Good evening to all of you students. Today we will discuss about addition of कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 तक मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें रेडियो सेलेक्टिविटी तक पढ़ाया है और कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि अच्छे एग्जाम्पल हैं जो कि मतलब हायर बुक से लिया गया है, तो इस एग्जाम्पल को आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने में क्या क्या बने हैं, एडिक्शन ऑफ कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म, ओरिएंटेशन, रिएक्टिविटी एंड एग्जांपल। देन एडिशन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में इंट्रोडक्शन हम पहले भी बता चुके हैं कि 2 ways ऑफ एडिशन बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट दे आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, देखिए कार्बन और जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सेम है, मतलब कार्बन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ ही अटैच है, तो क्या है, इसमें सेम एटम है, तो क्या हो जाएगा ये एडिशन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम। अब नेक्स्ट वाला देखिए, क्या है आपका, कार्बन के साथ क्या है, जेड है, कोई दूसरा एटम है आपका, ये कैसा कहलाएगा आपका एडिशन ऑफ कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम। ठीक है, उसका प्रोडक्ट भी बना के दिखाए हुए हैं, देखिए। उसके बाद है आपका एडिशन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में देखिए 4 ways ऑफ एडिशन बेस्ड ऑन द रिएजेंट। जो एडिशन होता है वो कैसा होता है आपका, रिएजेंट के अकॉर्डिंग होता है, और 3 आर 2 स्टेप प्रोसेस एंड द 4th वन इज ए 1 स्टेप प्रोसेस। दे आर गिवन एज फॉलो। मतलब कोई भी आपका मल्टीपल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाला जो भी कंपाउंड है वो अगर है, तो उसमें जो एडिशन मैकेनिज्म है वो कितने टाइप का होता है, ध्यान से देखिए। एक ई मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एस मीन्स फ्री रेडिकल्स, एक्स वाई मीन्स कोई अदर आपका इसमें ग्रुप अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल में देखिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है, न्यूक्लियोफाइल में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, फ्री रेडिकल में आपका फ्री रेडिकल अटैक किया है और प्रोडक्ट बनाया है। ठीक, आ रहा है। और इसमें ये बताया गया है कि जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल है वो कैसा प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, और जो आपका 4th वाला दिया हुआ है वो क्या है आपका 1 स्टेप प्रोसेस है। नेक्स्ट इज एडिशन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अप्रोचेबल द डबल और ट्रिपल बॉन्ड सबस्ट्रेट टू गिव पॉजिटिव इंटरमीडिएट। द पॉजिटिव इंटरमीडिएट अटैक्ड by the nucleophilic species. This reaction may be uni bi and tertiary molecular. Let us look at the mechanism। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो किसके लिए पॉसिबल है, एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं, और जो पॉजिटिव कार्बोकेटायन बनता है वो किस पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज पे अटैक करता है। और ये रिएक्शन कैसे हो सकते हैं, यूनिमोलिकुलर भी हो सकते हैं, बायोमोलिकुलर भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी मोलिकुलर वाले हो सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, जिसमें क्या हो रहा है आपका सेम टाइप का अटैक हो रहा है, मतलब सेम टाइप का अटैक हो रहा है, सेम टाइप को भी अटैक हो रहा है और एंटी टाइप को भी अटैक हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें सेम अटैक को लिया गया है, तो देखिए इसमें जो सेम अटैक हो रहा है कार्बन पर जो कार्बोकेटायन बना है उससे अगर अपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, देखो सेम प्रोडक्ट बना रहा है, दिख रहा है आपको। उसके बाद सेकंड वाला देखिए जिसमें लिखा है ओपन चेन इंटरमीडिएट एंड आयनिक पेयर।
इसमें भी क्या हो रहा है आपका सिन अटैच हो रहा है, तो कैसा प्रोडक्ट बना रहा है आपका सिन प्रोडक्ट बना रहा है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अगला एग्जांपल है आपका कुछ साइक्लिक कंपाउंड जैसे लिया है, जैसे ओनली साइक्लिक इंटरमीडिएट लिया है, जिससे आपका कार्बोकेटायन बना हुआ है, तो इसमें आपका जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो कैसा टाइप का अटैक है, एंटी अटैक हो रहा है, मतलब ओनली द एंटी एडिशन प्रोडक्ट इज फेवर्ड, मतलब इस टाइप के रिएक्शन में आपका एंटी एडिशन ही फेवर्ड होगा, मतलब एंटी प्रोडक्ट ही बनेगा आपका। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, ओनली द एंटी एडिशन प्रोडक्ट इज फेवर्ड, मतलब इस वाले टू साइडेड अटैक, मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है आपका एंटी एडिशन हुआ है और क्या बनाया है आपका एंटी प्रोडक्ट बनाया हुआ है। अब सबसे पहले क्या हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को ईयर 1911 में क्या हुआ था, नाइट एंड फीचर इंडिपेंडेंटली प्रूव्ड द एंटी एडिशन इन केस ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। जो ये साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि साइक्लिक इंटरमीडिएट जो होता है उसमें एंटी एडिशन होता है, ठीक है। अब एडिशन ब्रोमीन टू मॉलिक एसिड एंड फ्यूमिक एसिड, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को, ये क्या है आपका ब्रोमीन टू मैलिक एसिड एंड फ्यूमिक एसिड, तो जो क्या है डीएल पेयर एंड मीसो फॉर्म ऑफ 2,3 डाइब्रोमोसैचुरेनिक एसिड रिस्पेक्टिवली। अगले आपका लेटर केमिस्ट प्रोवोक द फॉर्मेशन ऑफ 70% ऑफ ट्रांस आइसोमर व्हेन डाइकार्बोक्सिलेथिन एसिटिलीन वाज ब्रोमिनेटेड। यहाँ से देखिए इसका फिर क्या है इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप देखिएगा मैलिक एसिड का और क्या दिया हुआ है फ्यूमेरिक एसिड का। देखिए मैलिक एसिड में जो ब्रोमीन है उसका एंटी अटैक हुआ है, डायरेक्ट अटैक करके दिखाया है, पहले से इसने कार्बोकेटायन फॉर्म कर लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है आपका जो मैलिक एसिड है, ओनली द एंटी एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्मेड फॉर फेवर्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा मैलिक एसिड में भी एंटी एडिशन में क्या होगा आपका फेवर्ड होगा। देखिए ध्यान से जो ब्रोमीन है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही क्या है एक दूसरे के अपोजिट में है, दिख रहा है आपको। जो बी आर प्लस में दिया हुआ है वो आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, और बी आर माइनस क्या है मतलब इसमें बी आर ही क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। इसी को क्या बोला है डीएल पेयर 2,3 डाइब्रोमोसैचुरेनिक एसिड। अब नीचे वाले एग्जाम्पल को देखिए आप फ्यूमेरिक एसिड को, जिसमें क्या होता है आपका इसमें भी आपका जो ब्रोमीन है वो एंटी अटैक करता है और एंटी अटैक करके आपका प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो दोनों में ही क्या है आपका एंटी एडिशन क्या है है। अब कुछ पॉइंट इसको भी देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। इट हैज बीन फाउंड दैट द एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज नॉट स्टीरियोस्टेटिकली फेवरिंग एंटी एडिशन प्रोडक्ट, मतलब इसमें जो एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो स्टीरियोस्टेटिक नहीं होगा। द एंटी एडिशन डिपेंड ऑन द पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, जो एंटी एडिशन होता है वो किससे डिपेंड करेगा पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट ऑफ लो डाइइलेक्ट्रिक फेवर्स 90 to 100% एंटी एडिशन एंड सॉल्वेंट ऑफ हाई डाइइलेक्ट्रिक फेवर नॉन स्टीरियोस्टेटिक एडिशन। सब पॉइंट को आपको देखना है ध्यान से और नोट करना है। ऐसे में और भी एग्जाम्पल देखो दिए हुए हैं, इसमें दिया हुआ है देखो फर्स्ट वाला 6,1 फेनिल प्रोटीन दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। उसमें देखो ब्रोमीन जो अटैक किया है, फिर क्या ब्रोमीन अटैक करके क्या बनाया 1,2 डाइब्रोमो 1 फेनिल प्रोपेन, जो कि क्या है आपका नॉन स्टीरियोस्टेटिक है। आ रहा समझ में, मतलब आपका वो स्टीरियोस्टेटिक नहीं है। एनी वन ऑफ दिस इंटरमीडिएट में इंक्रीज द एडिशन प्रोडक्ट आर फॉर्म। और भी कुछ एग्जाम्पल है देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, ये क्या है आपका 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। देखिए इसमें ये जो बना है वो कैसे बना है, किससे बना है 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन से बना है। इसमें इस तरफ नाइट्रिक एसिड और वाटर के प्रेजेंस में है और एक साइड HBr के साथ क्या हुआ है रिएक्ट किया है, ठीक है। HBr के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया है वो ट्रांस प्रोडक्ट बनाया है। और इधर देखिए आपका जो नाइट्रिक एसिड के साथ आपका रिएक्ट करके क्या बनाया है 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, मतलब एक साइड दोनों सीस में है और एक साइड ट्रांस में है, तो बोथ सीस एंड ट्रांस प्रोडक्ट आर पॉसिबल। थैंक यू।